कुंडली में पितृ दोष के प्रभाव। यदि कुंडली के पहले घर में पितृ दोष बनता है तो जातक को हमेशा किसी भी प्रकार की शारीरिक समस्या बनी रहती है। खासतौर पर नेत्र रोग हो सकता है। जातक शारीरिक तौर पर और आर्थिक तौर कमजोर बना रहता है। कुंडली के दूसरे घर में सूर्य पर अशुभ ग्रहों के प्रभाव से जातक जीवन भर संघर्ष करता रहता है और जीवन यापन के लिए उसे कर्ज तक लेना पड़ जाता है। जातक को वैवाहिक जीवन में मतभेद का सामना करना पड़ता है और संतान प्राप्ति में बाधाएं आती हैं। कुंडली के तृतीय भाव में पितृदोष होने पर जातक के व्यापार में बाधाएं आने लगती हैं और जातक को पैतृक संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है। जातक अनैतिक कार्य करके पैसा कमाने की कोशिश करने लगता है। यदि जातक की कुंडली के चौथे भाव में पितृदोष निर्माण से मानसिक तनाव और अवसाद बना रहता है। जातक को आर्थिक संपत्ति, भूमि, वाहन आसानी से नहीं मिल पाता है। पंचम भाव में सूर्य पर अशुभ ग्रहों के प्रभाव से जातक को संतान सुख प्राप्ति में कठिनाई होती है। यदि संतान पैदा हो जाए तो वह विकलांग या मानसिक तौर पर कमजोर होती है। यदि किसी कुंडली में छठे घर में पितृदोष निर्माण होता है तो जातक शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रहता है। साथ ही वह कानूनी विवाद या कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसा रहता है। ऐसे लोगों के शत्रु उन्हें हरदम परेशान करते रहते हैं। कुंडली के सातवें घर में सूर्य पर अशुभ ग्रहों के प्रभाव के कारण जातक को शादी के लिए काफी इंतजार करना पड़ता है। यदि विवाह हो जाए तो जातक का पारिवारिक जीवन समस्याओं से भरा रहता है। शादी भी टूटने की संभावना बनी रहती है। यदि जातक के कुंडली के अष्टम भाव में पितृदोष बनता है तो जातक की आयु अल्प हो जाती है। उसे भयंकर बीमारियां घेर लेती हैं जिससे उसकी मृत्यु हो सकती है। ऐसे लोगों को शत्रु भी बार बार परेशान करते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली के नवम भाव में पितृदोष बनता है तो जातक आर्थिक, शारीरिक, पारिवारिक और सामाजिक जीवन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। जातक आर्थिक तंगी होने पर कर्ज लेता है और कर्ज न चुका पाने पर सुसाइड तक का कदम उठा सकता है। यदि कुंडली के 10वें भाव में सूर्य पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव होता है तो जातक बार बार नौकरी बदलता रहता है और उसे व्यापार में हानि का सामना करना पड़ता है। जातक को साझेदार से विश्वासघात मिलता है और निवेश किए गए धन से लाभ प्राप्त नहीं होता है। एकादश भाव में पितृदोष बनने से जातक अनैतिक तरीकों से धन अर्जित करता है। उसके पास आय के स्रोत बहुत कम होते हैं। गलत तरीके से धन कमाने की वजह से जातक जेल भी जा सकता है। कुंडली के 12वें भाव में पितृदोष निर्माण से जातक धन का अपव्यय करता है। जातक को परिवार का सुख नहीं मिल पाता है। साथ ही सामाजिक जीवन में मान सम्मान प्राप्त नहीं होता है। यदि आप अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष में तिल, काउच, घास, फूल, कच्चे चावल और गंगा जल से अपने पितृ की मृत्यु की तिथि पर पिंडदान, पूजन और तर्पण करेंगे तो आपके पूर्वज संतुष्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। जिन लोगों को अपने पूर्वजों की मृत्यु की तारीख का पता नहीं है, वे अमावस्या के दिन अपने पितरों को शांत करने के लिए इन सभी गतिविधियों को कर सकते हैं। यदि सोमवती अमावस्या पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र जाप करने से और पीपल के पेड़ की पूजा करने से पितृदोष को कम किया जा सकता है। यदि वह सोमवती अमावस्या के दिन अपने पूर्वजों को खीर अर्पित करे तो पितृदोष दूर हो सकता है। आप पितृदोष की नकारात्मकता को कम करने के लिए हर अमावस्या पर ब्राह्मणों को भोजन और कपड़े भी भेंट कर सकते हैं। हर अमावस्या पर खीर को गाय के गोबर के कंडे में रखकर दक्षिण दिशा में अपने पितरों को याद करें और अपनी गलतियों और कर्मों के लिए क्षमा मांगें। यह लाभकारी उपायों में से एक है। अपने पिता और परिवार के अन्य वरिष्ठ सदस्यों को सम्मान दें और सूर्य की स्थिति को मजबूत करने के लिए उनका आशीर्वाद लें। पितृ देवता भू नमः। ये जानकारी अपने भाई बंधुओं को जरूर दें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।